अब भैया मनो धीरू भैया अपन जेब भरे और मनो मनीष भैया भरे, मनो सोनू भैया भरे, मनीष भैया भरे, मनो सोनू भैया भरे, मन हुए जे भरे। लेकिन हम चाहते कि सड़कियाँ नहीं बनाए, कुछ है तो क्या करे उजाड़ दी हो मटिया पाटे रहा है तो ना बिल्कुल खाना पूर्ति खाली काम हो रहा है खाली बस। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर नगर से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर। बलरामपुर नगर में मोहल्ला टेढ़ी बाजार में बड़े पुल से गुरुद्वारे वाली सड़क का निर्माण कार्य पिछले 1 महीने से विवादों में घिरा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दबंग ठेकेदार नियमों और मानकों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से निर्माण कार्य करा रहा है। जब मोहल्ले वासियों को आपत्ति हुई तो ठेकेदार का रवैया देखने लायक था। लोगों का कहना है कि बार बार पत्राचार और शिकायतों के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने ना कोई सुनवाई की, जिसके चलते मोहल्ले के निवासियों को अब मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मोहल्ले में 2 वार्ड के सभासद और उनके प्रतिनिधि भी आगे आए हैं। उनका कहना है कि जब नगर पालिका से साफ निर्देश है कि मानक विहीन कार्य नहीं होगा तो यह गड़बड़ी कैसे की जा रही है। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष भी पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं कि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसे में जनता और जनप्रतिनिधियों ने साफ चेतावनी दी है कि इस घोटाले को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब जागता है और कब मोहल्ले वासियों की आवाज सुनी जाती है। समस्या ये भैया कि रोड बने तो ढंग से बने, नहीं न बने। नहीं तो क्या गलत है? गलत ये कि माटी न है, बजड़ी नहीं पड़ा है, बस तसलम लिही नहीं से ऊपर से छितरा चला गया। ऐसे कर भैया हम कहन कि भैया अब खड़ा रहे, हम कहन भैया बेजड़िया और छोड़ दो, कहता बस हो गया। तो क्या करे उजाड़ दी हो रहा मटिया पाटे रहा है तो आपके घर के पास बजड़ी डाली ही नहीं गई है? आप देखिए डाला गया बिल्कुल एकदम ऐसे छितराई दी, बजड़ी छितराई दी नहीं ऐसे वैसे नाई कहें कि हाँ बरोबर से नाई बजड़ी ढंग से नाई नहीं भैया। ये उधर हमारे तरफ बजड़ी बहुत कम गिरा है और ठेकेदार तो खैर होते नहीं है। यहाँ मुंशी आवत है, मुंशी ऐसे तसला में यहाँ बराबर से डला दिन, उधर हम कहें थोड़ा सा बजरी और बराबर करवा दो, जहाँ गड्ढा खुदवाए हुए कहीं ठीक है चाची, जब मसाला पड़ी तो बच जाएगी। बिल्कुल खाना पूर्ति खाली काम हो रहा है खाली बस, और कोई काम नहीं हो रहा। बराबर खाली एक छर्री एक तसला बोल लेते हैं, छर्री और छितरा का बराबर कर देते हैं खाली बस, इतना करते हैं। बोलो तो कहते हैं क्या करें कि मुझको जितना आदेश हम उतना ही करेंगे। ठेकेदार तो कभी देखा हमने उनका दर्शन ही नहीं देखा अभी कि दर्शन क्यों ठेकेदार साहब का अपने। हम चाहते ये है कि रोड बने तो अच्छा रोड बने, मजबूत रोड बने, बढ़िया बने, ये चाहते हैं हम। और 1 महीना से हम लोग सारी मुसीबत झेल रहे हैं, 1 महीना 1.5 महीने से। सड़क बनी थी, ये अभी सड़क बनाया जा रहा कि लिपोत के बराबर कर दिए हैं और कुछ नहीं होता है। अपनी अच्छी बनी थी, अब ये बन रहा कि लिपा पोती हो रहा है और हम लोग के समझ नहीं आ रहा है ये सड़क। ऐसा मत बनाओ। कमी का है? कमी बहुत कुछ कमी है, देख लीजिए मिट गई क्या इनमें कुछ नहीं पड़ रहा है, कम पड़ा है, गिट्टी पट्टी नहीं कुछ है। बजरी जो डाले हैं 1 इंची बजरी पड़ा है इसमें, और ये बाकी उसमें वो मिट्टी पड़ा है। ये जैसे बनेगा ऊपर ढलैया करेंगे सब टूट जाएगा। 20 साल ज्यादा जमाना खूब बढ़िया चला रहा सड़क, अपना बढ़िया गमकतान बढ़िया बना रहा कि कोई दिक्कत नहीं है। और ना ही बनाए तो ये क्या बन रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। भैया ये सड़क बन रहा है, जो अच्छा बने, जो भी बने अच्छा बने, ठीक ठाक बने। अच्छा कैसे होगा ये? आप क्या करेंगे? जावेद भैया बनवाए थे, अभी तक चल रहा था, 15-16 साल हम लोग इसी पे चला गया, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं आई। ऐसे सड़क हम लोग चाहते हैं कि अच्छा बन जाए, जो सबके लिए, हमारे मोहल्ला वासी के लिए अच्छा बने, ठीक ठाक बने, और उसमें ये ना रहा कि कोई कमियां हो। सुंदरीकरण बाबा देश के। अब भैया मनो धीरू भैया अपन जेब भरे और मनो मनीष भैया भरे, मनो सोनू भैया भरे, मन हुए जे भरे। लेकिन हम चाहते कि सड़कियाँ नहीं बनाए। ये जो रोड बन रहा है मानक विहीन रोड बन रहा है, इसको ऐसे ही बनाएंगे अगर तो हम लोग रोड नहीं बनने देंगे। वो जो भी करना हो उनको ठेकेदार को कर लें। ये जो काम हो रहा है भैया 1 महीने से काम चल रहा है जी, और ठेकेदार के पास फोन मिलाइए तो ठेकेदार फोन नहीं उठा रहे हैं। सबका पानी का पहले पाइप डैमेज हो गया, नगर पालिका यूँ फोन नहीं उठा रहे हैं। पाइप किसी तरह का सबका पैसा लगा के अपने पास से सबका पाइप सही कराया गया। सभासद जी से बात हो रही है, वो बोल रहे हैं रोड बढ़िया बनेगा। 15 दिन से इससे काम चला, इस पे आधी इंची बोल्डर डाल दिए हैं और मिट्टी, पूरे रोड की मिट्टी अभी भी दिख रही है। उस पे एक बार जो है रोलर चला के, उसके बाद में 10 मिनट रोलर चला और रोलर भी चला गया। 100 मीटर रोड है
और उस पे कम से कम 200-300 मीटर रोड है और इस दूरी में 10 मिनट रोलर चला हुआ है। मानक पूर्ण रूप से मानक विहीन काम हो रहा है और ईओ नगर पालिका परिषद फोन ही नहीं उठाते। अगर उनके पास पानी की समस्या हो फोन कीजिए तो फोन नहीं उठाते हैं। पानी और सड़क की कोई प्रॉब्लम हो उनके पास फोन करना बेकार, फोन उठाते ही नहीं है। क्या आपकी क्या समस्या? आज हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। आप यहाँ पे रोड का निर्माण हो रहा है और आपके पूरे मोहल्ला वासियों को बहुत सी इसमें समस्याएं नजर आ रही हैं। क्या है पूरा मामला? मोहल्ला वासी पूरे आक्रोश में है और हम बार बार ठेकेदार को ये बता चुके हैं कि रोड अच्छा बनाया जाए और इसमें डीएलसी दिया गया है जो कि पूर्ण रूप से कुछ नहीं डाला गया है और ये आधी इंची का बोल्डर लाके और इस पे सड़क भी बिछा दिए हैं। और चेयरमैन साहब से बात होने पर बताया गया है कि जो एस्टीमेट में दिया गया है पूर्ण रूप से कार्य किया जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी आदर्श नगर पालिका के डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू इस वक्त अस्वस्थ चल रहे हैं जो कि इस वक्त लखनऊ में है और उन्होंने कहा कि मानक विहीन कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि मानक विहीन कार्य होने से उनकी बहुत बदनामी होती है और ठेकेदार को वो पूरा पैसा देते हैं तो ठेकेदार को पूरा कार्य करना पड़ेगा। और इसमें बताया गया कि डीएलसी दिया गया है और ब्रिक ब्लास्ट दिया गया है और सड़क बनाने का वो अलग दिया गया है जो कि अभी ठेकेदार के द्वारा इसमें जीएसबी लाके एक ट्रक बिछा दिया गया है और उसी में वो पूरा सड़क बनाने के इच्छुक है और सड़क बनाने का कार्य चालू कर रहे हैं। कब से रोड पड़ा है? अब ये तो अभी 2 दिन पहले से डाले हैं इन्होंने। 1 महीने से तो सड़क खुदी हुई है और 2 दिन से डाले हुए हैं। क्या क्या समस्या हो रही है? समस्या पूर्ण रूप से सब समस्या ही आप लोग देख रहे हैं। जनता कितनी आक्रोश में है और जनता यहाँ से 2 धार्मिक स्थल है। यात्री मंदिर है जो जिले का सबसे बड़ा यात्री मंदिर है। जिले का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है बलरामपुर का। गर्ल्स इंटर कॉलेज है, इसी रोड होके जाता है। नहरिया का रोड छूटा है जो यहाँ से बाईपास निकालता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां इस पे आती जाती हैं और मानक विहीन कार्य होगा तो सड़क ये खत्म हो जाएगा। सड़क कैसे चलेगा? और हमने ठेकेदार से बार बार रिक्वेस्ट किया। ठेकेदार बस यही बता रहे हैं कि बस वो हो गया, अब इसके ऊपर हम ढलैया कर देंगे और जो कि ये कार्य नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे आपके संबंधित अधिकारी इस मामले में पूरे ईओ का क्या कहना है? ईओ साहब को फोन किया जा रहा है, ईओ साहब का फोन नहीं उठ रहा है। हमने ईओ साहब को ऑफिस में जाके एक बार इसकी सूचना भी दी थी पर उस पर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। हाँ जी, आज यहाँ पे आपके मोहल्ले वासियों में बहुत सी आक्रोश देखा जा रहा है इस रोड के लेकर। क्या पूरा मामला है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मैं सभासद नहीं हूं, मैं सभासद प्रतिनिधि हूं और मेरी धर्म पत्नी को अवगत कराया गया फोन से भी कुछ देर पहले और कल भी और परसों भी अवगत कराया गया था कि ये गुरुद्वारे से जो बड़े पुल को रोड गई है इस पे मानक विहीन काम हो रहा है। तो इस संबंध में समकक्ष बगल के सभासद हमारे मनोज साहू जी हैं। मैंने परसों से इनसे वार्ता करना शुरू किया। हम दोनों लोग गए ईओ साहब के पास और ईओ साहब से हम लोगों ने शिकायत की लेकिन ईओ साहब ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। जेई साहब को फोन से मैंने शिकायत की, उसको भी जेई साहब ने संज्ञान में नहीं लिया। फिर मैंने ठेकेदार साहब से बात की कि ये गुरुद्वारा से गायत्री मंदिर की जो रोड है इस पे आप किस तरह काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए पहली बात तो ये रोड खोदने के लिए वो नहीं कह रहे थे। पहला ये रोड खोदने के लिए कह रहे थे जबकि रोड को मलबा हटाने के बाद भी रोड बनाई जाती है। कोई भी रोड हो उसका एस्टीमेट होता है बकायदा और ये 39 लाख रुपए का काम है। गायत्री मंदिर गुरुद्वारा से बड़े पुल तक 39 लाख रुपए का काम है जिसमें इनको सबसे पहले डीएलसी डालनी थी। डीएलसी अब हम क्लियर नहीं कर पाएंगे डीएलसी क्या है लेकिन डीएलसी मैंने सुना डीएलसी डालनी थी और उसके बाद गड्ढा भरने के लिए इसमें ब्रेक ब्लास्ट डालना था। उनको 4 इंची 5 इंची डीएलसी डालनी थी, गड्ढा भरने के लिए ब्रेक ब्लास्ट डालना था। उसके बाद इनको प्यूरी से 4-5 इंच ढलैया करनी थी जो कि उन्होंने प्रेजेंट टाइम में जो हमने मनोज भाई ने उसको देखा इसमें ये आधी इंची सिर्फ ब्रेक ब्लास्ट वो लगभग ये मान के चलिए 7-8 ट्राली कल से आज भर में डाल चुके हैं और इस तरह डाले हैं कि जैसे तसले में लिए हुए तसले से ऐसे कुछ फवारा नहीं मारा जाता है किसी चीज का, जैसे खाद डाली जाती है खेतों में उस तरह खाद की तरह उन्होंने डाल दिया है। और उसके बाद आज भी फिर हम लोगों ने संपर्क साधा कि अब रोड दिखाई पड़ रही है, साइड की एजिंग इन्होंने बिल्कुल नहीं बनाई है, नाले का भी काम इन्होंने किया है, नाले के भी काम में बहुत अनियमितता है। आप देख लीजिए, भी देखिएगा जो एजिंग नाले पे इन्होंने बांधी है उसमें मसाला ही नहीं है ईंट के बीच में, आप एक लात मार दीजिए अंदर चला जाएगा। ऊपर जो इन्होंने ढलैया की है उसकी सारी कंक्रीट दिखाई पड़ रही है। ये नाले का भी इसमें काम इंक्लूड था, वो अलग का है, ये 39 लाख का अलग है और 5-5.5 लाख का नाले का भी काम था इसमें, नाला मरम्मत और नाले के ऊपर ढक्कन। लेकिन वो भी इन्होंने बहुत ही सुपर अनियमितता में की है, मतलब कोई
वही नहीं है कि हम क्या ही कहें। और उनके जो मुंशी थे और जो काम करने वाले लोग थे, मैं कई बार इनको यहाँ से भगा चुका, लोग भगा चुके, लेकिन कान में जू नहीं रहेगा, ना ठेकेदार साहब के ना जेई साहब के। जेई साहब आए, हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा। खैर वो तो चलिए नाली की बात हटाते हैं। अभी रोड पे आते हैं। रोड में प्रेजेंट टाइम में दोनों तरफ एजिंग बननी थी, ना इन्होंने एजिंग बांधी है, ना इन्होंने गड्ढे को भरा है। अभी मौके की ही एक शंकर करके हमारे यहाँ के हमारे बहुत अच्छे वोटर हैं, उन्होंने भी कल कहा कि गड्ढा हमारा भर दीजिए। तो उनसे कहा जा रहा है ठेकेदार के मुंशी द्वारा कि आप मिट्टी ले आइए और गड्ढे को भर दीजिए, मैं गड्ढा नहीं भरूंगा। तो किस चीज का फिर ये रोड बना रहे हैं? रोड ही ना बनाए, किस चीज का रोड बना रहे हैं? तो ये टोटल मानक विहीन काम कर रहे हैं, जो कि नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा। और टेढ़ी बाजार की जनता और हमारे समकक्ष बगल की जनता जो है वो बहुत आक्रोश में है और वो कह रही है रोड हम बनने नहीं देंगे। दूसरी चीज, अभी 27 तारीख को गणपति पप्पा का भी यहाँ पे वो होना है, आएंगे, वो आते हैं। इसी रोड से ही सारा सब कुछ टेंट वेंट लग के कार्यक्रम किया जाता है। आज मैं 15-20 दिन से चिल्ला रहा हूँ कि रोड को बना दीजिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। और आज अभी वो ये सब बिछा के उसके बाद 10 मिनट के लिए, मैंने तो देखा नहीं, स्थानीय लोगों ने बताया 10 मिनट के लिए रोलर आया हुआ था यहाँ पे और 10 मिनट में शिफ्टिंग करके रोलर जा चुका है। और मैं क्या कहूँ अपनी जबान से, और मैं ये कहूंगा कैमरा घुमा के अब रोड को भी दिखा दीजिए। तो मैं लोग जनता के साथ, हम दोनों, मैं सभासद प्रतिनिधि मनीष तिवारी और हमारे समकक्ष बड़े भाई मनोज साहू सभासद हैं, हम जनता के साथ तन मन धन से खड़े हुए हैं, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है। हम जनता के विपक्ष में नहीं जा सकते हैं। तो क्या मांग है आपकी? मांग मेरी ये है कि जो मानक है उस मानक से इस रोड को बनाया जाए। उसका भी एक कारण मैं बता दूं आपको। आप डेवढ़ी से निकलेंगे, चुंगी नाका से होते हुए डेवढ़ी होते हुए ये रोड नाहरिया को जाती है। इस पे लोड बहुत है, इस पे स्कूल बस आती है, इस पे ट्रक आता है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां आती हैं, ट्रक आता है, कोटेदारों की, हाँ 2-2 कोटे, हाँ इसी रोड पे 2-2 कोटे हैं। ये 20 मीटर पे कोटा है, 40 मीटर पे कोटा है। अब अनाज भर के गाड़ी पे आता है तो ये स्थिति है, कैसे रोड चल पाएगी? और ये रोड 15-20 साल पहले बनी थी। मनोज साहू जी हमारे बगल बैठे हुए, इनके पिताजी के कार्यकाल के पीरियड में ये रोड बनी हुई है। उसके बाद से इसी तरह इन आग्रह हमने आदरणीय चेयरमैन साहब से आग्रह किया, मेरी धर्मपत्नी ने आग्रह किया, मेरे भाई सोनू भाई ने आग्रह किया। उन्होंने इस रोड को 1 साल पहले ही पास कर दिया था। आज 8-9 महीने हो रहे हैं, अभी तक काम नहीं चालू हुआ था। अब क्यों चालू नहीं हुआ था ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस रोड का टेंडर 23-24 का है, 2023-24 का, ये 25 चल रहा है। अभी तक इस रोड का काम शुरू नहीं किया गया था। चिल्लाते चिल्लाते हम लोग मर गए, लेकिन इस काम को नहीं चालू किया गया। हाँ, इस संदर्भ में हमने चेयरमैन साहब से भी बात की। चेयरमैन साहब ने हमको स्वस्थ किया है कि मानक विहीन काम आप बिल्कुल मत होने दीजिएगा, क्योंकि मैं एक पैसा किसी का काटता नहीं हूँ। जो एस्टीमेट में है उस एस्टीमेट से आप काम करें। तो मेरे भाई की और टेढ़ी बाजार की पूरी जनता की यही मांग है कि ये रोड जो है वो मानक के अनुसार बने, मानक विहीन ना बने। मैं यही